हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गरासिन मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका के बाहर पाई जाने वाली सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो प्रोटोप्लाज्म को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करती है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जो है नेचर में नॉन लिविंग होती है, मृत होती है। फंगस के अंदर या कवकों के अंदर पाई जाने वाली कोशिका भित्ति होती है वो फंगल सेलुलोज तथा काइटिन की बनी होती है। और बैक्टीरिया के अंदर यह म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई पाई जाती है, लेकिन पादपों में यह सामान्यतः सेलुलोज की बनी हुई संरचना होती है। एनिमल्स में कोशिका भित्ति का जो है अभाव पाया जाता है। अब यदि कोशिका भित्ति की संरचना देखी जाए तो इसमें मुख्यतः 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला है वो है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो होता है वह है कोशिका भित्ति की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये दो कोशिकाओं के मध्य कॉमन पाई जाती है। दो कोशिकाओं के बीच में ये कॉमन लेयर के रूप में पाई जाती है। मिडिल लैमेला का निर्माण सबसे पहले होता है। मिडिल लैमेला का निर्माण कोशिका विभाजन के समय जो है साइटोकाइनेसिस की क्रिया जब होती है तो सेल प्लेट के रूप में होता है। इसका निर्माण जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी बॉडीज की सिस्टर्न तथा वेसिकल्स के द्वारा होता है। तो कोशिका भित्ति में सबसे बाहर की साइड में जो लेयर पाई जाती है वो है मिडिल लैमेला कहलाती है और यह लेयर जो होती है दो कोशिकाओं के मध्य में कॉमन होती है। यह मुख्यतः पेक्टिन की बनी हुई संरचना होती है जिसमें कैल्शियम पेक्टेट तथा मैग्नीशियम पेक्टेट पाए जाते हैं। मिडिल लैमेला के बाद में फिर अंदर की ओर एक दूसरी वॉल का निर्माण होता है जिसको प्राइमरी वॉल कहते हैं। प्राइमरी वॉल का निर्माण मिडिल लैमेला के बनने के बाद में होता है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी हुई संरचना होती है। प्राइमरी वॉल जो है कोशिका के डेवलपमेंट के समय इसका विकास होता है और यह मुख्यतः लिविंग टिश्यूज में अधिक पाई जाती है, जैसे पेरेन्काइमटस सेल्स में और फोटोसिंथेटिक रीजन में पाई जाने वाली सेल्स में ये प्राइमरी वॉल मुख्यतः पाई जाती है। उसके बाद में है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल का निर्माण जब कोशिका परिपक्व हो जाती है तब इसका निर्माण होता है। सेकेंडरी वॉल जो है मुख्यतः द्रवणुतकी कोशिकाओं तथा जाइलम एलिमेंट्स में अधिक विकसित पाई जाती है। सेकेंडरी वॉल के बनने के कारण ये कोशिकाएं जो है मृत हो जाती हैं। तो सेकेंडरी वॉल का निर्माण जो है कोशिका जब मैच्योर हो जाती तब होता है। सेकेंडरी वॉल में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। बाहर की ओर पाई जाने वाली लेयर को आउटर वॉल कहते हैं, उसको आउटर लेयर कहते हैं, और मध्य में पाई जाने वाली लेयर को मिडिल लेयर कहते हैं तथा सबसे अंदर की ओर पाई जाने वाली लेयर को इनर लेयर कहते हैं। तो सेकेंडरी वॉल की जो संरचना होती है उसमें 3 लेयर्स स्पष्ट दिखाई देती हैं जिनमें सेलुलोज फाइबर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग पाया जाता है। सामान्यतः देखा गया है कि सेकेंडरी वॉल में जो मिडिल लेयर जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, थिक होती है तथा आउटर और इनर लेयर जो होते हैं वो थिन होती है। और इससे मध्य अंदर की साइड में जो कोशिका में जो है एक ल्यूमेन बन जाती है, इसको यानी गुहिका बन जाती है। तो सेकेंडरी वॉल के बनने के कारण ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं क्योंकि ये जो है अपारगम्य हो जाती हैं लिग्निन की थिकनिंग के कारण। अब तीनों वॉल्स की स्ट्रक्चर को हम इस तरह से देख सकते हैं। मिडिल लैमेला जो होता है सेल्स के बीच में मध्य पट के रूप में पाया जाता है और उसके बाद में प्राइमरी वॉल बनती है। प्राइमरी वॉल से अंदर की साइड में सेकेंडरी वॉल का
फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंडरी वॉल का निर्माण जब होता है तो ये रेगुलर पूरी भित्ति पर नियमित रूप से नहीं होता है। कई स्थानों पर इसका डिपोजिशन नहीं पाया जाता है। जिन स्थानों पर डिपोजिशन नहीं पाया जाता छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जिन्हें अपन पिट्स कहते हैं। तो पिट्स वाले स्थानों पर कोशिकाओं के मध्य में जो है साइटोप्लाज्मिक स्टेंट्स बन जाते हैं, उनके द्वारा कोशिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। इन छिद्रों के द्वारा जहाँ पर कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं इन स्थानों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक स्टेंड होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं इनको अपन प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कोशिकाओं में खनिजों तथा जल का परिवहन होता रहता है। अन्यथा जो है इनमें सेकेंडरी वॉल के बनने के कारण कोशिकाओं में ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया नहीं पाई जाएगी कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में। लेकिन जो जमाव हो जाता होता है, डिपोजिशन जो होता है या अपन कहेंगे सेकेंडरी वॉल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें बीच बीच में जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को जो है पिट्स कहते हैं। और इन पिट्स के थ्रू ही जो है जल तथा खनिज एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में स्थानांतरित होते हैं। तो इन स्थानों को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो इस तरह से कोशिका भित्ति की संरचना में जो है 3 पार्ट्स पाए जाएंगे। सबसे बाहर की साइड में कोशिका भित्ति में मिडिल लेमेला पाया जाता है जिसका निर्माण सबसे पहले होता है। उसके बाद में प्राइमरी वॉल जिसका निर्माण मिडिल लेमेला के बनने के बाद में होता है। और सबसे लास्ट में सेकेंडरी वॉल, जब कोशिका मैच्योर हो जाती है तब इसका फॉर्मेशन होता है। अब कोशिका भित्ति की संरचना में जो सेलुलोज के जो फाइबर्स पाए जाते हैं उनका अरेंजमेंट इस तरह से पाया जाता है। कोशिका भित्ति में जो है ग्लूकोज की इकाइयाँ पाई जाती हैं सेलुलोज के अंदर। ये ग्लूकोज की इकाइयाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी हुई पाई जाती हैं। ग्लूकोज की इकाइयाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़ करके सेलुलोज मॉलिक्यूल्स की चेन बनाती हैं। सेलुलोज अणुओं की जो है चेन बनाती हैं। तो 100 सेलुलोज चेन्स मिलकर के एक माइसिल का निर्माण करती हैं। 100 सेलुलोज की श्रृंखलाएं मिलकर के एक माइसिल का निर्माण करती हैं और 20 माइसिल्स मिलकर के एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करती हैं और 250 माइक्रोफाइब्रिल्स मिलकर के एक फाइब्रिल का निर्माण करती हैं। अतः अपन कहेंगे कोशिका भित्ति के अंदर सेलुलोज तंतु पाए जाते हैं, फाइब्रिल्स पाए जाते हैं जिनका अरेंजमेंट प्राइमरी वॉल में सेकेंडरी वॉल में इनमें अलग अलग पाया जाता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि प्लांट्स के अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज श्रृंखलाओं के द्वारा माइसिल्स का फॉर्मेशन होता है। माइसिल्स तंतु मिलकर के माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स मिलकर के फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से कोशिका भित्ति के अंदर सेलुलोज का अरेंजमेंट पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।